नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2025 कई महत्वपूर्ण संकेतों के साथ है। उन संकेतों के साथ इस यात्रा को तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनिदेव पराक्रम भाव से निकलकर नैसर्गिक तौर पर बेहतर अवस्थाओं से निकलकर ढैया के क्रम के साथ में चलायमान होंगे। परंतु गुरु प्रधान राशि के महानुभाव बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखे कि 7.5 के बाद आने वाली ढैया सकारात्मक संकेतों का और सकारात्मक संघर्षों का संप्रेषण होती है। इसी वजह से अधिक चिंतित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बृहद चर्चा थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के साथ करेंगे, परंतु शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। देवगुरु बृहस्पति की यात्रा भी अंतिम चरण में वृषभ राशि स्थान के साथ में ही चलायमान है। बारंबार स्मृतियों में इस बात को स्पष्ट तौर पर अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस समय अंतराल में कोई भी बड़ा निर्णय लेने की तरफ है बहुत ज़्यादा धीमे रहें। जल्दबाजी नामक शब्द को अपने साथ प्रेषित नहीं करें। आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, ये स्पष्टता है यहाँ। तो वहीं किसी इंटरव्यू की तरफ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मेल मुलाकात की ओर है, वहाँ से भी आपके लिए जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसमें थोड़ी सी कमी है। अब स्वयं को धीमेपन के साथ में लेकर चलने की आदी होने वाली स्थितियों में आपको रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये स्पष्ट बात अपने साथ अंकित करके रखिएगा। आप यदि एजुकेशन संबंधी फील्ड के साथ में और मेजर चेंज को अपने साथ डिनोट करना चाहते हैं तब भी थोड़ा रुकें। व्यक्तित्व की सौम्यता को कतई कम नहीं होने दें। जब भी झुंझलाहट हावी होती है, भले वो शरीर की हो, मन की हो या कामकाज की हो, तो वो व्यक्ति के साथ में एक रूखापन लेकर आती है। उस रूखेपन की अवधारणा को पूरे तरीके से हटाकर जीवन यात्रा को प्रवाहमान क्रम में देखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। ये भाव, ये मंतव्य स्पष्ट करके ज़रूर आप चलिएगा। तो वहीं निवेदन करना चाहेंगे कि जितना हो सके भीतर से आप स्वयं को स्थिरगामी करके चलें। यहाँ जो भी महानुभाव बिजनेस पार्टनरशिप आदि में हैं, आपके लिए इस समय हल्के फुल्के धोखे की स्थितियां सामने आ सकती है, जिसकी वजह से एक बार की स्थितियों में किसी भी व्यक्ति विशेष पर विश्वास करने से बचें तो बेहतरी। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान, धनागमन के साथ जो फाइनेंशियल गेन है उसमें स्मूथनेस बनी हुई है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अप्रोच को अपने साथ में देखना यहाँ ठीक नहीं। बस जिस तरह की यात्रा प्रवाहित हो रही है उसको अपने साथ बनाकर चलें। पारिवारिक जनों के साथ में सुदृढ़ स्थितियाँ हैं। कई बार व्यक्ति जब अपने लिए कमज़ोरी महसूस करता है, दुविधाओं को महसूस करता है, तो वहीं पर परिवार उसके लिए सहयोग और संबल की प्रदत्त स्थितियों को साथ साथ लेकर चलने वाला होता है। ये आशा भरी परिभाषा आपके साथ में है। तो वहीं जो महानुभाव मार्केटिंग के साथ में है, रेडियो जॉकी आदि अप्रोच में है, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं, वक्ता संबंधित श्रेणी विशेष के साथ में जीवन यात्रा अपने अर्थोपार्जन को लेकर चलती है, तो वहाँ पर भी इस समय को संचालित क्रम में अत्यधिक बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में देखा जा सकता है। दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। मन शांत प्रवाह के साथ में आगे की ओर अग्रगामी। थर्ड हाउस के अप्रोच के साथ में अभी भी कोई अटकी हुई प्रमोशन है, अभी भी आपके लिए कोई अटका हुआ रुपया पैसा है, जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, या फिर बिजनेस के साथ में कोई और एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन मिलना था जिसके लिए 3 वर्षों से आपने मेहनत की, पिछले कई महीनों से आपने बारंबार सतत प्रयत्न किए, अब वो सफलता के श्रेय आपके समक्ष आ सकते हैं। जो महानुभाव स्टील संबंधी कामकाज में है, टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, मशीनरी संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को लेकर आप चलते हैं, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार, ऐसे क्षेत्र विशेष में शुरुआती 29 दिनों को अत्यधिक महत्वपूर्ण और शानदार स्तर के बहाव के साथ में जो चलने वाली प्रक्रिया होती है उसमें देखने का आधार लेकर चलिएगा। अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोसेस आपके साथ यहाँ एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं है। कुल जमाजोड़ भाइयों का सहयोग है। जाती हुई शनिदेव की स्थितियाँ आपकी पुरुषार्थ की प्रखरता आपको देकर जा रही है। उसी पुरुषार्थ के सहारे अगले 2.5 वर्षों की यात्रा को पूर्णतया तय करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। फोर्थ हाउस के साथ में ये स्पेसिफिक क्लैरिटी देखिएगा। शुरुआती 14 दिनों में सूर्यदेव थर्ड हाउस में रहेंगे, वहाँ आपके लिए जॉब के अकम्पलिशमेंट और भाग्य के सहयोग की स्थितियाँ, परंतु फिर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों के साथ में दुविधाओं के घेरे और अधिक
भार आपके लिए बढ़ोतरी के साथ लेकर आने वाले हो सकते हैं। उस प्रक्रियाबद्ध चरण से स्वयं को बारंबार संभालने की आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। इस बात की भी स्पष्टता अपने लिए सांकेतिक तौर पर बनाकर चलने का पूरा यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा कि जब यहाँ चतुर्थ भावस्थ रहेंगे शनिदेव तो थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच आ सकती है 29 मार्च के बाद से। उसके पहले का जो अंतराल है, क्या होगा, कैसे होगा, कामकाज बेहतर कर तो पाएंगे या नहीं, उलझने तो नहीं आएंगी, नेटिव के साथ में जा रहे हैं, कोई पुराना विवाद तो सामने निकल कर नहीं आएगा, ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। प्रत्येक जगह एक धुंधलका जो दिखता है वो आपके समक्ष रह सकता है। उससे सारगर्भित तौर पर संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो ये स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम के अधिपति सप्तम में किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, मंगल मार्गी है, मिथुन राशि स्थान में है, पुनः प्रथम को, कर्म को और धन भाव यानी परिवार भाव को देखते हुए फैमिली को जो कन्विंस करना होता है किसी भी रिलेशन की योग्यतम आधार में, तो मंगल की 8वीं दृष्टि उच्चस्थ राशि स्थान पर है, इसलिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी कही जाएगी। यानी कि कोई संबंध के साथ में आप अपने गृहस्थ प्रवाह को देखना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेदन है कि बहुत ज़्यादा धीमापन इस समय अंतराल में अपना कर चलिएगा। जल्दबाजी का ज भी ठीक नहीं है, ये स्पष्टता रखें। तो वहीं जो शिक्षा संबंधी क्रम है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस कतई ठीक नहीं। खुद को जितना स्लो प्रोसेस के साथ में आप लेकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। उसी ताकत और उसी भाव, उसी मनोरथ को अपने साथ गहराई से आप आधारभूत स्तर पर अपना कर रखने का स्पष्ट और द्रुतगामी प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय के जो सांख्यिक आधार के साथ बड़ी बात निकल कर आती है वो ये भी है कि आप अपनी क्षमताओं के प्रवाह को बहुत शानदार तरीके से देख सकते हैं। वहीं चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति और वो भी शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम अभी भी कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकती है। शत्रुपक्ष हावी नहीं है परंतु आप अपने कार्य में फिर भी सजगता बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। स्वयं के द्वारा हो रही लापरवाहियां भी शत्रुता का निर्माण करती है, उससे संभलें। बैंकिंग संबंधी कामकाज में क्योंकि चतुर्थ और षष्ठ का परिवर्तन है, आपने कोई ज़मीन ली थी जिसके लोन आदि के साथ में परेशानी आ रही थी, वहाँ सॉल्यूशन आ सकता है। आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में किसी भी ऋण संबंधी स्थिति को देखना चाह रहे थे, वहाँ सॉल्यूशन आ सकता है। आप यहाँ पर कुछ स्वयं की एक्सपेंसेस बढ़ाना चाह रहे थे किसी प्रॉपर्टी आदि पर, जो कि एक तरह से आपके लिए इनकम सोर्स है, तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर रह सकते हैं। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अभूतपूर्व वृद्धि के क्रमिक श्रेय आपके साथ साथ है, क्योंकि बृहस्पति पुनः भले नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो परंतु धन भाव को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिविटी का बेस यहाँ बना हुआ है। 7th हाउस के रिफ्लेक्सेस की बात करें तो सप्तम में यहाँ पर बुध के राशि स्थान में मंगल है। गृहस्थ पक्ष से अभी भी तनातनी के क्रम रह सकते हैं, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का आप यथेष्ट प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि इस समय की आभा के साथ में चलता हुआ जो गंतव्यशील क्रम होता है वो कहीं भी आपको अटकाता नहीं है, कहीं पर भी आपके लिए भटकाव नहीं रखता है। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी रह सकती है। सप्तमेश का चतुर्थ भाव में होना परंतु कुछ समय के लिए वक्री होना कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के संकेतों को सामने रखता है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी सी बात के साथ आ रहे गहरे वैचारिक मतभेदों से पूर्णतया मुक्त रहकर चलना आवश्यक। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो राहु का दृष्टि संबंध अष्टम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। हिडन प्रॉब्लम्स जितनी है नहीं उतना डिस्टर्ब कर सकते हैं, संभलिएगा और उसी एक भाव के साथ में स्वयं को स्थिरगामी करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी समय के सिरे के साथ में जो भी मान भाव केमिकल संबंधी कामकाज में है, अटमोस्ट लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के मेजर्स होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से जांच परख में लेकर चले आवश्यक है। नवम के अधिपति शुरुआत में पराक्रम भाव में रहेंगे, वहाँ से आपके पराक्रम में वृद्धि है, परंतु यहाँ जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में ओपिनियन डिफरेंसेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो निकल कर आ सकते हैं। थोड़ा सा धीमा रहिएगा। चेंजेस की तरफ जाते हैं तो लंबी यात्रा को देखें। आज के प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए किसी भी चेंज की तरफ जाना ठीक नहीं है। ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी अपना कर चलने की पूरी कोशिश आप कीजिएगा। नवम भाव के साथ आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि है, वही आपको एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से कुछ हद तक संभाले हुए
आगे बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न कर सकती है। हायर एजुकेशन में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, सोलर संबंधी किसी भी एजुकेशनल फ्रेम की तरफ जाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ रही है। 10th हाउस के रिफ्लेक्सेस के साथ में बात करें तो दशम भाव में जो केतु की स्थितियां हैं और बुध के मूल त्रिकोण के साथ में है, ये क्लैरिटी अपना कर रखने की पूरी कोशिश आप अपने लिए करते चले जाइएगा कि यहाँ इच्छा शक्ति का प्रवाहमान मार्ग आपके साथ साथ गतिमान है। ये वो समय अंतराल है जहाँ से आपके लिए आकस्मिक तौर पर बड़े लाभ के संकेतों की अवस्था रह सकती है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के साथ में किसी भी ऑफर का आना और आपने स्वीकार नहीं किया तो उसका निकल जाना और फिर पछतावे में रह जाना, केतु ऐसी स्थितियों का संवर्धन सामने देते हैं। इसी वजह से आए हुए अवसरों में भाग्य के संकेतों को पहचान कर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। पिता के साथ मोह बहुत अधिक बढ़ने की यात्रा को तय करता चला जा रहा है। लाभ भाव के शुक्र की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ बनी हुई है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है। इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ साथ चल रही है कि आपके लिए अर्थ पक्ष में प्रधानता अभी भी मौजूद है, उसमें कहीं भी दिक्कत और दुविधाओं के क्रम आपके लिए यहाँ संवर्धित नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को नहीं बनाते। ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि इंट्यूशंस की प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप साथ साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। 12th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 7th हाउस के साथ में है। इसी वजह से जो यहाँ विदेश को संबंधित करती हुई गतिविधियों में आपके लिए डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके लिए वीज़ा को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम आ रही थी, कितने समय रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी दुविधाएं थी, वो संचालित करने वाले क्रम हटते हैं और आप स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये भावी मंतव्य स्पष्ट करके ज़रूर रखें। तो ये था गुरु की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।